नमस्ते, मेरा नाम है अनीशा रॉय और आज एक ऐसे वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के शुरुआत को समझने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जैसे हम ब्लैक होल जानते हैं, साइंटिफिकली बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बिग बैंग के ब्लास्ट के बाद कैसे सृष्टि की रचना हुई थी एंड किस तरह से, मतलब ये जो सृष्टि है किस तरह से इनकी शुरुआत हुई और किस तरह से जीवात्माएं और ये सारे चीज़ें बनते गए इस पूरे यूनिवर्स में। तो इसी को जानने की प्रयास करते हैं। थोड़ी सी लॉजिकल भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी समझ के। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं जो जानती थी इसके बारे में कि जैसे शुरुआत हुई थी ध्वनि से, ध्वनि है ना, ध्वनि यानी ऐसी एक ध्वनि जो बिना किसी के टक्कर से बन सकता है। लाइक अगर हम दोनों हाथ को क्लैप करते हैं, साउंड्स होते हैं, लेकिन बिना क्लैप किए या बिना शब्द किए, बिना किसी और के साथ किसी और के टक्कर हुए, अगर वो कुछ साउंड्स होते हैं, कुछ ध्वनि होते हैं, तो वो क्या है ना। जो गूंगे होते हैं, बात नहीं कर सकते, जिनके पास जीव नहीं होते हैं, तो वो कौन से ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। लाइक अगर बिना जीव की हम बात करें, साउंड्स निकालें, तो हम साउंड्स निकाल सकते हैं ओम। ओम ध्वनि यानी ओम, जिसे हम ओम कहते हैं। सो ये ओम ध्वनि इंग्लिश में हम इसे ओम कहते हैं। ओम ध्वनि एक कंपन, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जब हम ओम बिना टंग यूज करके ये साउंड्स निकालते हैं, तो ये क्या होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। बात पीत कफ यानी बॉडी को भी 3 स्ट्रक्चर में बांटा गया है, 3 ट्रिनिटी। हम जियोमेट्री में ट्रायंगल देखते हैं, फिर सर्कल देखते हैं, है ना। तो ये जो ट्रायंगल 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। अब ये जो है पिरामिड के आकार का है, ओके। और ये सर्कल है, लाइफ के जो साइकिल है, जो हर चीज़ है, गोल 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 राउंड शेप में है। तो जियोमेट्री में हमने ये देखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम आगे बात करेंगे, जैसे ये 3 चीज़ मिलके, 3 मिलके, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी पार्ट में भी 3 हो गया, तो 3 पार्ट, आर्म में भी 3 पार्ट, 3 ठीक है। कलर में हम जानते हैं, जैसे कलर्स हो गया ना, रेनबो के 7 रंग, रेनबो के 7 रंग किसी 3 कलर्स के मिक्सचर को, 3 कलर्स को अगर हम व्हाइट लाइट पास करवाते हैं 3 कलर्स के ऊपर से, तो ये कलर्स रिफ्लेक्ट करके 7 कलर्स में परिवर्तित होते हैं। रेनबोज के हमें क्या कलर दिखाई देता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू और बैंगनी, है ना, वायलेट कलर। तो ये 7 कलर्स होते हैं। बेसिकली वो 3 कलर्स के ही मिक्स होते हैं। तो 3 यानी ओम ध्वनि से 3, ट्रायंगल 3, ठीक है। रेनबो के कलर्स 3, जिसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके व्हाइट लाइट 7 कलर्स बनाते हैं, 7 ही बनते हैं। और जैसे इसके बाद हम अगर सखा कृष्ण के, ठीक है, बांसुरी को देखें,
1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो ये अगर हम बांसुरी को देखें तो भी ये 1 2 3 4 4 5 6 7 7 सुर, 3 साउंड्स को जब हम कुछ भी, ये जो आउम साउंड है, इस साउंड को जब हम हरकत देते हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी टक्कर देते हैं या कुछ भी उसको टच करते हैं, लाइक लाइट लिटिल टच करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, स्वर उत्पन्न करते हैं। स्वर यानी जैसे हम जानते हैं सा रे, है ना, गा मा पा धा सा रे गा मा पा धा नी, 7 सुर। वो जो सा रे गा मा पा धा नी सा कैसे आया, अभी हम इसमें डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। तो इससे पहले क्या हुआ, मैं कुछ सोच रही थी कि औम ध्वनि और 7 सुर का संबंध क्या है, कैसे इसको कनेक्ट करें। मैं 2-3 दिन से बहुत सर्च कर रही थी, यूट्यूब में ढूंढ लिया बहुत सारे, तो 777 7 समुंदर, 7 कंटिनेंट, है ना, 7 रंग, 7 हमारे चक्रास, 7 हमारे बॉडीज, 7 वीक, 7 दिन ही होते हैं ना। एक्चुअली भगवान जी जब दुनिया मतलब जब सृष्टि हुई थी, दुनिया बनाए थे, तो कहा जाता है कि वो 6 दिन में पूरे दुनिया बना चुके थे और एक 7वां दिन था जब वो रेस्ट किए थे। तो जैसे हम 6 दिन वर्किंग डे होते हैं सैटरडे तक, और संडे को हम रेस्ट करते हैं, है ना। तो 7 दिन में इस तरह से भगवान जी ने जो किए थे वही काम हम साइकिल में रिपीट करते जा रहे। तो अभी क्या है, जैसे हम ये चीज को अगर समझे कि 7 7 7 7 एवरीथिंग, 7 फेरे, है ना, 7 जन्म के बंधन, 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 7 क्या है, डिवाइन नंबर है, डिवाइन नंबर। तो इस चीज को मैं रिसर्च करने लगी, मैं यूट्यूब में सर्च की, गूगल सर्च की, तो जहां भी जा रही हूँ एक ही चीज आ रहे थे, 7 एंजेलिक नंबर के मीनिंग, 7 न्यूमरोलॉजी के मीनिंग, आपके अगर डेट ऑफ बर्थ 7 है तो सब बता रहे थे 7 7 7 7, लेकिन वो पॉइंट जो हमें जानना था वो नहीं मिल रही थी। तो आई वॉज लाइक, मैं फेड अप हो गई और प्रे किया सखा से कि गूगल नहीं बता पा रहे मेरा क्वेश्चन, मेरी जो क्यूरियोसिटी है, आप प्लीज़ कुछ हल निकाले। तो बस सो गई रात को, तो सुबह सुबह आंख नहीं खुल पा रही थी, एंड मुझे वो ओम और वो सब दिखने लगे। एंड देन आई रियलाइज के सारे गामा प्रोनाउंस किया बेड में ही, वैसे ही फिर बाद में आंखें खोली। सो मेरे को बस क्लिक किया, ओके दिस इज द पॉइंट। सो हम आज ये चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मेन पॉइंट क्या है। सो आउम, देखिए आउम, बिना जीभ को हिला के हम सिर्फ होठों से साउंड अगर निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक है। तो ये औम ध्वनि है पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, शुरुआत, कंपन। अब उसी ध्वनि से उसको थोड़ी सी हरकत मिली, अब जीभ को हम थोड़ी सी हरकत देते हैं तो क्या होता है, लाइक सा सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, नी 7, फिर रिपीट करते हैं सा, साइकिल
सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा ग रे सा। 7 ध्वनि, इससे आगे ध्वनि नहीं उत्पन्न हो पाया। इसीलिए नोट क्या है, जब हम सॉन्ग्स के जो गाने के जो नोट होते हैं, शुरुआत क्या है, ग्रामर क्या है, सा रे गा मा पा धा नी सा। अभी ये जो 7 नोट है इसी से हो गया है कोमल स्वर हो गया है, हाई स्केल हो गया है, लाइक सा सा सा, है ना। तो स्केल चेंज हो सकते हैं, लेकिन सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 सुर। तो 7 सुर के उत्पन्न कहाँ से हुआ, शुरुआत से आ हल्का सा अगर हम हरकत लाते हैं तो वो कंपन सृष्टि की शुरुआत है। इसीलिए अगर हम 7 सुरों के साथ जुड़े रहते हैं, ओम के साथ जुड़े रहते हैं, तो क्या होगा, हमारे जीवन खूबसूरत रहेंगे। ये जो चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, ये जो सारे परेशानी हमें मिलती है, ये जो हम डिवाइन से दूर होते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, हम भटकते रहते हैं, हम मूर्खता के साथ ये काम करते हैं। रोटी रोजी पैसा सब करो, इम्पॉर्टेंट है, बट मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, अपने आप को पाना, ढूंढना, खोज करना कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे मज़ेदार बात है, ये जो हमारे ईयर है, कान है, कान का शेप देखो आप, ठीक है, आँख का शेप देखो आप, नोज, लिप्स, इंद्रिया जो है इनके शेप्स, आइज, ओके, आइज का शेप देखें आप, ये है ना। नोज का शेप देखें आप, इसको ऐसे कर दे नोज को, तो ये शेप क्या है, ओम, है ना शेप। ईयर का, हमारे कर्ण का शेप, है ना, काइंड ऑफ। सो ये हो गया हमारे इंद्रियों के शेप्स। ऊपर का होठ, अपर लिप्स, शेप ऑफ ओम, है ना, ये हमारे अपर लिप्स के शेप है। काइंड। सो ये हमारे इंद्रियां जो है ये भी ओम से जुड़े हुए हैं। तो सृष्टि के साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओमकार, ओम से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, ओम से ही जीवन की शुरुआत हुई है, ओम से ही सृष्टि के निर्माण हुई है। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में ओम का महत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओम को हम कोई भी मंत्र से पहले, इसीलिए ओम की किसी भी मंत्र से उच्चारण से पहले हम ओम मंत्र से शुरुआत करते हैं। तो ओम हमारी शुरुआत है, इसलिए ओम को हमें छोड़ना नहीं है। सो अभी हम सबको समझ में आया कि ओम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप रोज 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 सुबह शाम, ठीक है, 2 टाइम ओम का उच्चारण अवश्य करें। इससे क्या होगा, कोई भी बीमारी आपसे दूर भागेंगे। अगर आपको साइकिक अटैक, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओके, ड्रीम अटैक्स, जो भी हो रहा है, इन सारे चीज़ों से आप दूर हो पाओगे, ठीक है। इन सारे चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगे सिर्फ एक चैंटिंग से, क्योंकि ये हमारे अंदर से कनेक्टेड है
यही हमारी शक्ति है, यही सृष्टि की शक्ति है, यही हमारे पिता है, परम पिता परमात्मा, वो ध्वनि जो जिससे हम बने हैं, उनके बूंद से हम बने हैं। तो अगर हम बाहरी सब कुछ ठीक करने के लिए अंदर झांकते हैं और ओम को प्राधान्य देते हैं डेली 21 टाइम्स मॉर्निंग में, 21 टाइम्स इवनिंग में, अगर आप ओम का चैंटिंग करते हो तो आप संतुलित होते रहते हो, आप संतुलित हो जाओगे, संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो आपको फिर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप शुरुआत कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी बीमारी जो जैसे थायराइड से लेके हाई बीपी, शुगर या जो भी है, जो भी XYZ, कुछ भी नहीं हो सकता, कैंसर तक ठीक हो सकता है अगर आप कंप्लीट बिलीव करके ओम को अपने जीवन साइकिल में उतारें सुबह शाम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। और सात सुर यानी क्रिएटिविटी, सारेगामापा यानी सॉन्ग, और साथ में नृत्य, रिदम, वाइब्रेशन, सब कुछ वेव है ना। तो वाइब्रेशन रिदम के साथ लाइफ को फॉलो करें। तो अगर ये फर्स्ट स्टेप को आप सही कर लेते हो, प्लस जो हम श्वास लेते हैं ना, श्वास कैसे लेते हैं, सो हम लाइक शिवो हम श्वास, नंबर 2, जितने ज़्यादा दे सकते हो, लाइक हम श्वास लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं, तो जितना ज़्यादा हम छोड़ेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। लाइक अगर हम सांस लेते हैं और ज़्यादा छोड़ते हैं तो यहाँ से फील करेंगे तो उतना ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए सांस जब भी लो धीरे ले, लाइटली ले, और छोड़ते वक्त अच्छे से छोड़े सांस को। तो उससे क्या होगा, हमारे संतुलन रहेंगे, जीवन में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स रिलीज़ होगी और हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ लीड कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हो, हमने वर्कशॉप स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट डे ऑफ वर्कशॉप बहुत ही अच्छा रहा। जो सिस्टर्स आए हैं इसमें बहुत ही अच्छे से वो सीख पा रहे हैं, वो अपने जो भी इश्यूज़ है हम इंस्टेंट हील करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट्स। और हम A to Z उनको ही सिखाने के लिए ये सब हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो आप सबसे भी मैंने शेयर कर लिया। तो ये जो डीलिंग है, ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ही डेप्थ में जाते हैं। ये तो शुरुआत है, अंत तो है ही नहीं, अनंत है, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में हम जितना भी व्याख्या करने की कोशिश करें कम ही होगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम जानने की कोशिश करेंगे उतना हमारे कॉन्शियसनेस लेवल हाई होंगे। तो आशा करती हूँ आज के जो वीडियो है इससे आपके कॉन्शियसनेस लेवल का कुछ तो मात्रा समझ में आया, कुछ तो चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हो कि आप अगर इस जर्नी में हो, ये सारे वीडियोस देखते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर परमात्मा तक पहुंचने की, कनेक्शन बनाने की और अपने आप को जानने की और स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए और उन्नति करने के लिए आग्रह है। आप हमारे कोर्स अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगी, आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें एंड आप ये कोर्स ले लें। सारी बात जो है, जो हम सोचे, जैसे मैंने डांस क्लास भी स्टार्ट किया था, आप सबको पता है, उनमें से मेरे 4-5 सिस्टर्स जो है आज टीचर बन चुके हैं। अब वो नेक्स्ट वीक से अर्न करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो घर पे बैठ के उनका एक साइड इनकम शुरू हो जाएंगे। तो ये जैसे हमने सोचा, और आज हम जो ये लाइफ चेंजिंग कोर्सेज, मास्टर सोल बनने के जो कोर्सेज हमने प्लान किया है और हमने फर्स्ट डे सक्सेसफुली किया है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे US से एक सिस्टर जुड़ चुकी है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, डिवाइन फेमिनाइन डॉक्टर इन US। नमस्ते एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुचिस्मिता। मैं अनीशा मैम से कनेक्टेड हूँ अगस्त से, लास्ट ईयर से। उससे पहले उनका वीडियोस भी देखती थी। एवरीथिंग हैज़ बिन सो इन्फॉर्मेटिव
and a support on my journey so far. मैम की डांस क्लासेस भी लिए, इतने सारे ब्लॉकेजेस निकले जो पहले पता भी नहीं था कि है करके. इट हैज बिन अ मिराकुलस जर्नी. एकदम से डिवाइन के साथ जो तार जुड़ गया एकदम से. एंड अभी by God's blessings, ma'am has been very kind to me and she has given me the opportunity to teach life-changing courses that we are conducting currently along with her. I request you all to come and join. We have few students currently in the first batch and we just taught the first class, and listening to their feedback, just interacting with them has been a great experience. And also, we are planning to start these advanced classes where we'll also include karma clearing, ancestral healing, and many other things that will be included in the advanced course. Right now, we're just working on the basic course. We also have plans to start the Awaken the Divine Feminine, another workshop where we'll help you connect with the energies of the Shakti and other forms of goddesses, so that the divine feminine in you finally awakens. Yeah. So all are welcome. Please contact us. Please join the workshop. And truly, it is going to be a life-changing experience. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am.